मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारी जिंदगी में जोड़ दिया और उसके एक नए और अनुग्रह के अनुसार हमें ये दिन दिया कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने आप को फिर से रख सकें और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हर बात के लिए धन्यवाद कर सकें। आइए भजन संहिता 147 उसकी 11 आयत पढ़ें। यहोवा अपने डरवाइयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। भजनकार जब इस बात के बारे में कहता है कि यहोवा अपने डरवाइयों ही से प्रसन्न होता है, डरवायु जो परमेश्वर के भय को मानते हैं, इसलिए जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां कहते हैं लॉर्ड टेक द प्लेजर इन देम दैट फियर हिम। जो यहोवा के डरवायु है, परमेश्वर उनसे ही प्रसन्न है। परमेश्वर के भय के साथ जीवन व्यतीत करने वाले लोग, यूं कहें कि परमेश्वर के साथ एक एक कदम चलने वाले लोग, या फिर परमेश्वर से एक एक विषय में परमेश्वर की इच्छा जानकर अपने जीवन को उसी प्रकार चलाना हो। दाऊद के विषय में हम जब देखते हैं कि दाऊद जब भी अपने युद्ध के लिए या वो अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने के लिए परमेश्वर की हाजिरी में बैठता था और सर्वशक्तिमान यहोवा से वो पूछता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे पसंद किया और परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न था। आज अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बसर कर रहे हैं, क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है या हम परमेश्वर को पसंद आते हैं? हमारे काम क्या सर्वशक्तिमान को भाते हैं? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोत्तम और पहला स्थान देते हैं? या आज सुबह के इस प्रतिदिन के आत्मिक भोजन में हम मनन कर रहे हैं कि यहोवा अपने डरवाइयों ही से प्रसन्न होता है, जो उसके साथ निरंतर भय सहित अपने जीवन को जीते हैं। और यहां कहता है कि अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। उसकी करुणा की आशा का मतलब है कि जिन्हें इस बात पे विश्वास हो गया है और जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर के मुताबिक मेरा जीवन है और इस बात पर कि यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर भी नहीं है, वही उसके धर्मी जन, वही उसके डरवायु उस पर आशा लगाए रहते हैं। उन्हें मालूम है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही उन पर अपनी करुणा को बनाए रखेगा। प्यारो, वहीं पर भजनकार फिर से कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि कैसे उसके डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं उन पर बनी रहती है। यहोवा की दृष्टि उसके धर्मी पर भी। हाँ, आज मैं और आपको भी परमेश्वर ने धर्मी बनाया है और परमेश्वर की नजरें, परमेश्वर की दृष्टि आज हम पर निरंतर बनी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे, हम जानते हैं कि उस परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है जो हम पर अपनी करुणा कर सके, जो अपनी दया कर सके और जिस पर हम आशा लगाए रखें।
और उन लोगों पर परमेश्वर की वो करुणा निरंतर बनी है जो यहोवा के डरवायु हैं, यहोवा के साथ चलते हैं। इसलिए यहोवा अपनी प्रजा से भी प्रसन्न रहता है। वे नम्र लोगों का उद्धार करता है कि उन्हें शोभेमान करते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है। वो उद्धार करने में पराक्रमी है और वही कहता है कि वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा और वह अपने प्रेम के मारे चुप ना रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मैं मगन होऊंगा। दाऊद ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए यहोवा पर ही हमारी आशा हो और उस परमेश्वर यहोवा की आशा जब हमने उस पर रखी है, वही परमेश्वर हमारी आशा को भी पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्यारे, यहोवा का भय मान कि उसकी करुणा तुझ पर और तेरे घराने पर निरंतर होती रहे। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं एक और दिन, एक नया अनुग्रह जो आपके डरवाइयों के ऊपर निरंतर आप देते हैं प्रभु, और आपकी करुणा आपके डरवाइयों से हटती नहीं है। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर कि आज के इस प्रतिदिन के आत्मिक भोजन में प्रभु आपने हमें एक और मौका दिया, और इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि यहोवा के डरवाइयों को किसी चीज की घटी नहीं है, और यहोवा अपने डरवाइयों से प्रसन्न होता है कि उन पर निरंतर अपनी करुणा को उन पर बनाए रखे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर आपका भय माने, आपकी तारीफ हो। इस समय हर एक प्रिय भाई बहन को प्रभु अपने हृदय को खोलने के लिए मौका दें कि वो आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, अपना प्रभु जाने, जिससे आपकी करुणा निरंतर निरंतर आपकी धुलनों पे बनी रहे। पिता, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ निरंतर होती रहे। शालोम।